Hello dear student, today I am presenting chapter number 1st of 7th class. The chapter name is Integers. I would tell about the concept of this chapter. The chapter, as you know very well that its name is Integers. Now listen carefully. अब आप ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता रहा हूँ. बिफोर नोइंग द इंटीजर यू वुड हैव अ नॉलेज ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, आपको नेचुरल नंबर की नॉलेज होनी चाहिए. नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट विद 1 एंड दे नेवर वुड बी इन अ पॉइंट. ओके, ये कभी पॉइंट में नहीं होते हैं, ये एक से स्टार्ट होते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है. देन वी मूव फॉरवर्ड, दैट इज अ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट विद द 0. ओके, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से. होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट वन इज इंटीजर. Integers have a negative and positive. We can say that they are a whole number as well as a negative number. But also they are a complete number. ये भी complete number होते हैं, ये भी point में नहीं होते हैं. ओके, अब आपको नेक्स्ट में आप बताता हूँ इवन नंबर क्या होते हैं. इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. जो भी 2 से कट जाए वो इवन नंबर है. ओड नंबर कौन से होते हैं? विच डजंट डिविजिबल बाय 2. ओके, लाइक 1, 3, 5 दे वुड बी रन कंटिन्यूसली. ओके, 1, 3, 5, 7, 9 और दे वुड आल्सो नॉट बी इन अ negative. Okay, hope you would understand what I have explained about even number and odd number, integer, whole number, natural number. Now we move forward. Now I am teaching you properties. First of all, we would learn closure property. I would explain you all those activities, all those properties which are in your class. Okay, the first one is closure property. Here we will understand the closure property in addition and multiplication. Okay, हम इसमें 2 प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, एक एडिशन वाली और दूसरी मल्टीप्लिकेशन वाली. क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन. इसमें हमें ये पता लगाना है कि क्या अगर हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे तो क्या हमारा, अगर हम इंटीजर को इंटीजर से ऐड करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा? इफ वी ऐड इंटीजर विद द इंटीजर वेदर वी गेट इंटीजर नंबर और नॉट. Let's check. You know very well that -3 is an integer. This is -3. Okay. We will take -4 as an integer. Now add them. दोनों को ऐड करो. -3, -4, -7 हो गया. अब आप कहोगे ये कैसे, यहाँ ऐड लिखा है या माइनस आ रहा है, ये कैसा सिस्टम है? यही इंटीजर्स में आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा. अगर मैं 3 और 4 लेता तब भी 7 आता, लेकिन ये माइनस का आ रहा है. ठीक है, क्यों आ रहा है मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ. देखो, माइनस का 3 है ना, तो आप 1, 2, 3 पर माइनस लिखा. माइनस का 4 है, 1, 2, 3, 4 लिखा. टोटल कितने माइनस हो गए? -7 हो गए ना. आपके पास कितने भी पैसे थे डजंट मीन हियर. बस अब यहाँ सोचो कि आपके पहले 3 रुपये गिर गए, फिर आपके 4 रुपये गिर गए, टोटल कितने रुपये गिर गए? टोटल कितने रुपये कम हो गए? कम मीन्स कितने डिक्रीज हो गए, तो यहाँ -7 आ गया. क्लियर? जब हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने -3 यहाँ प्लस लगा लिया और ब्रैकेट में -4 कर लिया, तो अब क्या आंसर आएगा? देखो, प्लस माइनस माइनस होता है. इन प्रॉपर्टीज के बारे में भी अभी आपको क्लियर करना पड़ेगा मुझे. -3 और -4 कितना हो गया? -7 हो गया. मैं इसको ऐसे लिखूं या ये ऐसे दे रखा हो, बात एक ही है. ठीक है, इसलिए मैं सारे तरीके समझा रहा हूँ. माइनस के बारे में थोड़ा सा और आपको क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझो.
देखो लुक, माइनस अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है और यहाँ भी माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको अभी जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बता रहा था, लेकिन उसको बताने से भी पहले मुझे कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियर होगा। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई है और ये माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। ये मैं साइन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली साइन। देयर इज मल्टीप्लाई एंड देयर इज माइनस एंड हियर प्लस, व्हाट वुड यू गेट? माइनस, माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस है तो प्लस ही आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो ध्यान से, देखो यहाँ मैंने लिखा माइनस का 4, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, यहाँ -3 लिखा। अब देखो यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है। जब मल्टीप्लाई बीच में होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और कितना आ गया? 4 3 12। जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ प्लस है, मैंने 4 ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? माइनस का 3 ले लिया। अब यहाँ माइनस, देखो अगर यहाँ माइनस लगेगा मल्टीप्लाई तो आप ब्रैकेट लगा ला करो, ठीक है। अगर नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 कितना होगा? माइनस का 12 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा, ठीक है। अब नाउ मूव फॉरवर्ड, देयर इज माइनस, -4 मल्टीप्लाई 3, नाउ मल्टीप्लाई देम, you would get -12, minus plus, then here I am talking about only minus symbol, okay, मैं सिंबल की बात कर रहा हूँ, यहाँ माइनस आएगा। अब 4 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो 3 या कितना होगा? 12 हो गया, ठीक है। यहाँ दोनों माइनस नहीं थे तो माइनस आएगा भी नहीं, ठीक है। अब एक बात और सुनो, अगर माइनस मल्टीप्लाई में इवन नंबर में है, जैसे 1 2 3 4, तो ये इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, तो प्लस में ही आएगा। अगर ओड में है 1 2 3 4 5, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, ये बचा तो माइनस आएगा। मतलब इवन में जो माइनस होंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ओड में होंगे तो वो माइनस रहेगा, ठीक है। ये रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया, ओके। अब एक बात सुनो, -3 माइनस ये 3 दे रखा है ऐसे, तो अब आप क्या करोगे? देखो -3, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो माइनस, अब ये मल्टीप्लाई का यहाँ कोई यूज ही नहीं है क्योंकि आगे प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर तो मल्टीप्लाई नहीं है ना, 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए, कितने हो गए? 6। अब आप कहोगे कि 3 3 या 9 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई था, ये मतलब ब्रैकेट था। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? ध्यान समझना, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ नहीं है, इसलिए 6 आया। अभी माइनस का 6 क्यों आया? 3 में 3 का 0 क्यों नहीं बचे? क्योंकि देखो माइनस के 3 है, 1 2 3। अभी आप ऐसे समझो तो आपको क्लियर होगा। माइनस का 3, 1 2 3, टोटल कितने हो गए? माइनस के 6 हो गए, समझ में आई? ठीक है, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। माइनस का 3 है, अब यहाँ प्लस का 4 है। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई है तो ये वाला रूल नहीं लगेगा, ये रूल नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो माइनस का 3 है, 1 2 3, माइनस का 3 बार लिख लिया, प्लस के 4 है, 1 2 3 4, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बचा? प्लस का 1 बचा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, प्लस माइनस अगर ऐसा है तो हम इसको हमेशा घटाएंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन किसका लगेगा यहाँ पर? साइन जो है जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो हमेशा वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना। और उसके बाद साइन जो है हमेशा माइनस का लग ही रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है साइन वो लगेगा जो बड़ा होगा। कैसे? अगर मैंने माइनस का 3 लिया और यहाँ पर मैंने 10 ले लिया, तो अब आपका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे तो सिंपल है, 10 में से 3 के 7 बचे। यस, क्योंकि प्लस की अमाउंट बड़ी है, माइनस की छोटी है। प्लस के आगे, प्लस जो है वो किसी के आगे लगाओ ना लगाओ, मर्जी होती है। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह अगर ये होता तो अब आप क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे 1, लेकिन माइनस की अमाउंट बड़ी है इसलिए आपको माइनस का यूज करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मैंने आपको पहला रूल बताया। अब दूसरा रूल है माइनस प्लस, वही सेम है। जो साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ा होगा। और हमेशा क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे माइनस का
10 है, प्लस का 5 है, तो अब बताओ आंसर क्या आएगा। माइनस का 10 है, प्लस का 5 है, हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन साइन कौन सा लगाओगे, कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया, माइनस का 10 तो माइनस 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 डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 प्लस है तो प्लस के डाल लो, ये सब इससे कट गए, बचे क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 डाल दिए थे तो 5 बचे ना, 1 2 3 4 5 बचे, 5 आ गया, माइनस के 5 बचे तो माइनस आ गया। पर एक बात सोचो, अगर हो माइनस का 100 हो और आपको 5 घटाने हो तो क्या आप माइनस 100 बार डालोगे, नहीं ना। तो आप इमेजिन करो, माइंड में सोचो कि आपने माइनस 100 बार डाले, उसमें से 5 प्लस के इसलिए 5 कट गए, तो कितने माइनस बचे, 95 बचे ना। ये तो दूसरा तरीका मैंने आपको ये रूल बताया कि माइनस है और प्लस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, साइन जिसका है बड़ा है उसका लगा दो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई इसकी। अब तीसरा सीखो। तीसरा, अगर प्लस है पहली अमाउंट, दूसरी भी प्लस है, तो आपको हमेशा प्लस करना है और जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख देनी है। प्लस लिखो न लिखो आपकी मर्जी है। अगर ये भी माइनस है तो भी आपको ऐड करना है, साइन माइनस का ही यूज़ करना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको जो है वो एडिशन जो है बता दिया, किस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आगे की डिटेल देता हूँ, अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझो। ठीक है, तो मैंने आपको क्लोजर अंडर एडिशन के बारे में पूरी डिटेल में समझाया। ऐसी क्लोजर अंडर, वैसे मैं बता चुका हूँ कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, कि इसमें ये बोल रहा है कि क्या अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा। यस, ये प्रॉपर्टी कहती है आएगा। देखो -4 अभी मैंने आपको बताया था, -4 -3 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 12, तो ये जो 12 है ये भी तो इंटीजर है, पॉइंट में आ रहा है। इंटीजर आपको लर्न होना चाहिए, इंटीजर वो होते हैं जो कंप्लीट हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन पॉइंट में रेशनल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर हो गया आपको। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन लिख लो यहाँ पर आप। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी मैंने सब्ट्रैक्शन वाला बता दिया, फिर भी लिख देता हूँ। चलो, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन वही है, -3 लिखा, -4। अब बताओ क्या आंसर आएगा। कह रहा है जो आंसर आएगा क्या वो इंटीजर आएगा। अब आपसे यहाँ पे ऐसे आंसर नहीं पूछ रहा इस प्रॉपर्टी में, आपसे पूछ रहा है कि क्या इसको सोल्व करने पे इंटीजर आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर आएगा, इंटीजर ही आएगा, चेक कर लो। बस ये सोल्व करने को भी एग्जाम में आता है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने सारे रूल बता दिए। देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप देखो कौन सा साइन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, तो और अगर प्लस और माइनस है तो घटाना है, लेकिन साइन किसके लगाना है, जो बड़ा होगा, 1 आ गया, ये आंसर आ गया। तो जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है, यस आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते, जैसे ये इतना थोड़ा ऐसे बड़ा करके दे देगा। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको 2 तक सिखाया, तो ये मत कहो कि अब 3 का हमें दे दिया। ध्यान से देखो, माइनस है ब्रैकेट है, क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप कहोगे ये तो 3 है, हमें तो सर आपने 2 वाले सिखाए थे, तो ये भी सिखा रहा हूँ। देखो पहले 2 को ही लो, ये -3 है, ये -4 है, दोनों एक जैसे है ना, दोनों माइनस किया ना, तो मैंने क्या बताया था, माइनस ऐड हो जाता है, तो -3 और -4 कितना, -7, और 3 को आप ऐसे उतार लो। शुरू में आप आराम से करो, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आप ऐसे ही कर लोगे बिल्कुल चुटकी बजा के। -7 में से 3 आपने रेस्ट कर, -4 आ गया। क्लियर हो गया। अब 4 क्यों आया, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, हमेशा घटाएंगे, साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, ध्यान से समझो। -3 -4 -4 2, ये हमने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे ब्रैकेट में, माइनस माइनस प्लस, ऐसा करते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तीनों प्लस के हैं, ये तीनों प्लस के हैं,
तो अब तीनों प्लस वाले एक साथ ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते? अगर आपको एक साथ नहीं करना तो दो दो को करके कर लो। 4 3 7 और 2 9। अब एक प्लस का एक माइनस का हमेशा सब्ट्रैक्ट करो, साइन जिसका उसका लगा दो, बड़ा वाला प्लस का है प्लस। प्लस लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी होती है। इस तरीके से मैंने ये आपको क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है, दूसरे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप अगर जैसे a प्लस बी लिखोगे तो b प्लस ए ही आएगा। इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव अंडर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, क्योंकि हम एडिशन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में होती है? एक एडिशन में होती है और एक मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो a प्लस बी करो, b प्लस ए करो, क्या इक्वल आएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर वो इरेशनल नंबर है तो 100% आएगा। जैसे -4 प्लस 3 लिखो या 3 - 4 लिखो तो क्या आएगा? देखो माइनस की अमाउंट बड़ी है, प्लस की छोटी। हमने क्या कर आगे पीछे कर लिया, बीच में प्लस है, ठीक है। अब आपको यहाँ माइनस को ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बीच में प्लस लगा लो, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने साइन किसका चेंज नहीं करा, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 3 है। तो माइनस के एक प्लस का तो हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। साइन किसके लगेगा? बढ़ेगा। अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगा लो तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई वाला, प्लस माइनस माइनस, तो तब भी -1 आ रहा नहीं आ रहा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि a प्लस बी कर लो, b प्लस ए कर लो, हमेशा इक्वल रहेगा। दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b कर लो, b मल्टीप्लाई a कर लो, इक्वल आएगा। आओ चेक करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ। अब 4 मल्टीप्लाई 3 कर लो या 3 मल्टीप्लाई 4 कर लो, आएगा तो 12 ही ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी समझ आएगा, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों में अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले एडिशन में एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। मैंने ऐड लिख दिया शॉर्ट में और यहाँ एसोसिएटिव को ASS लिख दिया, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि a प्लस बी आप पहले ऐड कर लो और c को फिर बाद में ऐड करो, या आप a को अलोन कर दो, b प्लस c को पहले ऐड कर दो, दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 4 प्लस 3 प्लस हमने यहाँ पर 2 ले लिया और a तो वही रहेगा 4 और 3 प्लस 2। देन ये कह रहा है कि दोनों इक्वल आते हैं। लेट चेक। 4 3 7, 4 अलोन कर दिया, 3 2 5, 9 इक्वल टू 9 आ रहा है? यस, ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर के अंदर होती है। अगर वो एडिशन में है, क्या वो सब्ट्रैक्शन में होती है? तब नहीं होती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाली नहीं होती, इसलिए नहीं लिख रहा। जब है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैं सिर्फ MUL लिख रहा हूँ, ठीक है, MULT लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखना। तो ये प्रॉपर्टी कहते हैं a मल्टीप्लाई b, देखो सेम है, जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लाई आ गया। तो आप a को अलोन कर दो इस तरीके से। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 4 मल्टीप्लाई में यहाँ 5 ले लिया, 3 वही रहेगा, 4 मल्टीप्लाई 5 क्या सेम आएगा? पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करो। 4 3 12 मल्टीप्लाई 5, 3 का 3 रहेगा, 5 4 20, 60 इक्वल टू 60 आ रहा है नहीं आ रहा? सेम। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करेक्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एसोसिएटिव के बारे में बता दिया। अब आप आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। किस पर आ जाओ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप a मल्टीप्लाई b प्लस c लिख रहे हो, देखो यहाँ प्लस है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ती है, और फिर ये जो प्लस है वो यहाँ लिखना पड़ता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये कहती है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये हमेशा अप्लाई होगी, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। a हमने 2 ले लिया, b हमने 3 ले लिया, c हमने 1 ले लिया। पुट करके देख लो कि क्या दोनों इक्वल आते हैं। a कितना है? 2 मल्टीप्लाई
बी कितना गिवन है हमें, बी कितना गिवन है हमें 3 + 1, ए कितना गिवन है 2 मल्टीप्लाई बी कितना है 3। और ऐसे आप एग्जाम्पल अपने आप लेकर उसको सॉल्व करना ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। नहीं तो इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना चेंज कर करके। 3 + 1 कितना हो गया 4, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, हालांकि आपने 6 में सीख लिया होगा बोर्ड मास का रूल, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं 3 × 2 = 6 कर देते हैं, मतलब बोर्ड मास के रूल से नहीं चलते हैं। सुन रहे मेरी बात, जैसे यहाँ पर क्या करा 3 + 2 5 कर दिया, उसके और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे नहीं करना आपको। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल को आपको अप्लाई करना है। बोर्ड मास के रूल में पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करो, फिर उसे ओपन कर दो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो 4 × 2 = 8 हो गया और 6 + 2 है 8 हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। अब फटाफट आप 2-3 प्रॉपर्टी और समझ लो, फिर आप अब आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी समझ लो। आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एडिटिव आइडेंटिटी, तो अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो वही सेम इंटीजर आता है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे -4 में आप 0 को ऐड करोगे -4 आएगा, आप 8 में 0 को ऐड करोगे 8 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी में मतलब वही सेम आए तो क्या करते हैं 0, ठीक है। दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि आपका सेम आंसर है वो क्या है 1, क्या है 1। आप 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो वो सेम आएगा। आप 1000 को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं ऑलरेडी पता था। हाँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता होगा तो प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिवीजन के बारे में थोड़ा सा सीख लो, डिवीजन ऑफ इंटीजर के बारे में सीख लो, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी और ये लास्ट चीज रह गई डिवीजन ऑफ इंटीजर कि अगर a को मतलब किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये एग्जाम में अगर 40 / 1 आ गया तो आप क्या आंसर लिखोगे 40 लिखोगे, क्या लिखोगे 40। अगर 40 / 0 लिखा आ गया तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको जो है पूरे चैप्टर की सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर दिया और उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और काफ़ी आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको अब 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्लास को ओवर करता हूँ। क्लियर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा थोड़ा सा आएगा, ये मैंने एकदम बड़ा क्वेश्चन ले लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, और ये मैंने बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है। अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। पहले से आप ट्राई करना, उसके बाद फिर वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लेना और देखना सही है गलत है। देखो अब फटाफट माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब ये क्यों हुआ, पीछे सारे रूल क्लियर करें, उसको भी पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब उसके बाद आप 2-2 करके करना चाहते 2-2 करके कर लो, इकट्ठे करना चाहते हो इकट्ठे कर लो। पहले 2-2 करके कर लो, एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस की रकम बड़ी है माइनस की प्लस की रकम बड़ी है, ठीक है, तो प्लस का साइन आएगा। और हमेशा जब एक प्लस का एक माइनस तो हमेशा घटाएंगे, एक आ गया, ठीक है। और ये दोनों प्लस के हैं तो हमेशा ऐड होगा। अब ये भी प्लस का ये प्लस का तो ऐड होगा, 12 आ गया, ठीक है। एक आसान सबसे आसान तरीका कौन सा है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर तो सोचो 8 प्लस के हैं और 3 भी प्लस के हैं और 4 भी प्लस के हैं, तो टोटल कितने प्लस हो गए, उसके बाद कितने माइनस हट गए, कितने बचे 12। क्लियर। अब ये नेक्स्ट 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 3 क्या होगा 7। दोनों बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला और बिना मल्टीप्लाई वाले, दोनों की प्रॉपर्टीज दोनों के फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है।
ये मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो इंटीजर्स का पूरा चैप्टर आपका ख़राब हो जाएगा। मैं आपको पूरा कंसेप्ट इससे समझा रहा हूँ कि आप ये चैप्टर पूरा खुद कर सकते हो, बस कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है। अब ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है, तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। क्यों आएगा, जब एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा घटाना है, ठीक है। साइन किसका लगाना है, जो बड़ा होगा। अब इसमें आ जाओ, एक माइनस का एक प्लस का तो हमेशा घटाएंगे, 4 बचेगा। साइन किसका लगाएंगे, माइनस की अमाउंट बढ़िया माइनस का लगाएंगे, और दोनों माइनस किया तो ऐड हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए। उम्मीद करूंगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को नमस्ते, वड़क्कम, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम, सत श्री अकाल।